हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ऋषि। लास्ट हमने कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। आज भी हम हाइट एंड डिस्टेंस में ही चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करना था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, उसको करेंगे। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन से। उसमें कह रहा है एक ऑब्जर्वर है, वो टॉप ऑफ द क्लिफ पे खड़ा है और 200 मीटर अबव है। वो किस पे? क्लिफ पे खड़ा है और 200 मीटर अबव द सी लेवल है। क्लिफ क्या होती है? जैसे कि मतलब दिस इज सी लेवल है और ये क्लिफ है, उस पर ये खड़ा है। दिस इज हाइट ऑफ 200 मीटर। फिर कह रहा है ऑब्जर्वर ने देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स एट 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब वो जहां पर खड़ा था, मैं यहां से यहां खड़ा हूं, मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं और कोई नीचे कार जा रही है, तो दो कार अगर मिल रही है तो एक 45 डिग्री पे और एक 30 डिग्री के एंगल पे। उसी तरीके से उसको दो शिप दिख रहे हैं, एक 45 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे। जैसे कि मैं यहां खड़ा हूं तो उसको एक दिखा, एक यहां दिखा सी पे लेवल पे और एक यहां दिखा, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, ये 30 होगा, क्योंकि इस पे एंगल, एक्यूट एंगल का एक डाउन होता चला जाएगा। जैसे से आगे बढ़ेंगे तो और डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। पहली चीज। फिर कहा उसने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दिस इज द शिप्स ए एंड बी। सी उसका लेवल हो गया, जहां पर वो सी लेवल पे है, सी लेवल से बात हो रही है, ठीक है ना। सी लेवल मतलब जमीन की बात नहीं करते, उस पे मतलब नीचे लेवल की बात कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है, वो कह रहा है इफ द शिप्स आर द सेम साइड ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ। अब अगर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन, दो तरीके से डिस्टेंस निकालनी है कि जब क्लिफ दोनों शिप दो हैं क्लिफ के एक ही साइड हो, सेम साइड हो। नंबर वन, सेम साइड, और दोनों शिप्स कहां हो? अपोजिट साइड पे हो, अपोजिट साइड पे हो, ठीक है। किस पे हो? अपोजिट साइड पे हो, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या निकालनी है? मैं डिस्टेंस निकालनी है इसकी, ए बी, दोनों केस में ए बी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स when the both the ships are same side and when the both ships are opposite side। ये पहला चीज है, दे रखी है। हम क्या करेंगे? हम आए इस छोटे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। क्या हुआ? ये 90 डिग्री था, क्या हुआ? 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था? CD अपॉन BC। 1045 1 होता है तो CD इक्वल्स टू क्या हो गया? BC, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? CD के इक्वल कितनी थी? 200 मीटर। BC कितना हो गया? 200 मीटर। ये बात क्लियर है? 200 मीटर। अब क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हमें क्या डिस्टेंस आ गई? इसकी डिस्टेंस आ गई, कितनी मिल गई? 200 मीटर, ठीक। अब आप बात सोचिए, हमें क्या चाहिए? ये वाली। अब किस ट्रायंगल में जाएंगे? इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। क्या हुआ? 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था? CD अपॉन बेस। बेस क्या था? AC। 1030 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। CD की वैल्यू कितनी थी? 200 अपॉन AC कितना था? AB प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या हुआ? AB प्लस BC इक्वल्स टू 200√3, और BC की वैल्यू क्या आ चुकी है? 200। तो AB क्या हो गया? 200 आया, उस साइड चला गया, 200√3 माइनस 200, तो क्या हुआ? 200 कॉमन, √3 माइनस 1। दिस इज AB। ये कब आया? फर्स्ट केस चल रहा है मेरा, ये फर्स्ट केस सेम साइड वाला। 200 इंटू √3 माइनस 1 क्या हुआ? 200
रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, 200 इंटू 0.732, इसका आया आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? 200 इंटू 1. इसका आया तो कितना आया? 0.732। कितना आ जाएगा बताइए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 00, पहले 2 0 का एडजस्ट कर देते हैं, 7.32 इंटू 2, कितना आंसर आएगा? दिस विल बी, कितना आंसर आएगा बताइए? 200 आया ना, 1.732 माइनस हुआ 0.732, कितना आया? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितना आएगा? सॉरी, 200 से मल्टीप्लाई हुआ, 7.32 क्यों हुआ? ये होगा 73.2 इंटू 2, कितना आया? 146.4 मीटर। कितना आया? 146.4 मीटर, 146.4 मीटर, ये आंसर आया। ये कब आया? जब दोनों शिप्स कहां थे? क्लिफ के सेम साइड में, क्लिफ के सेम साइड में। नोट कर लीजिए, फिर अपोजिट साइड के लिए आते हैं, क्योंकि फिगर चेंज हो जाएगा। फिगर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या था? एंगल ऑफ डिप्रेशन था। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? मैं यहां से देख रहा हूं, किसी भी चीज को खड़ा हूं और मैं बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो बिल्डिंग का जो ये होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा नीचे की तरफ। तो यहां पर एक फिगर ऐसा इसमें थोड़ा आएगा, दिस इज 30 डिग्री, तो ये क्या हुआ? ये वाला पैरेलल लाइन इसके, ये क्या हुआ? 45 डिग्री, ये इसके पैरेलल है। ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल। तो ये क्या हो गए? इक्वल एंगल हो गए। किससे? ऑल्टरनेट एंगल से, प्रॉपर्टी से। 45 इक्वल हो गया 45 के, 30 डिग्री इक्वल हो गया 30 डिग्री के। अब इसी के बाद, ये करने के बाद, अब आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे सेकंड लेवल पे जाते हैं, सेकंड वाले फेस में जाते हैं, कि जब दोनों क्लिफ्स के दोनों शिप्स अपोजिट साइड में होंगे तब क्या होगा। जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? बताइए, नोट कर लिया? चलिए, अपोजिट साइड वाले को केस को देखते हैं। अभी तक क्या देख रहे थे? सेम साइड वाले को। ये नोट कर लिया ना? अब देखिएगा अपोजिट साइड वाले केस में क्या फिगर चेंज हो जाएगा। फिगर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये क्लिफ था सी लेवल पे, और ये एक शिप यहां बनाया, देखा उसने, और एक शिप यहां देख रहा है। उसने कहा कि भाई ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का बन गया और ये 45 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब बात आती है कि हाइट दे रखी थी 200 मीटर, 200 मीटर, और हमें क्या दे रखा था? और हमें क्या दे रखा था? हमने कहा ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने फिर तब वही सेम फॉर्मूला, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या था? सी डी अपॉन बी सी। tan 45 1 हुआ तो क्या हो गया? सी डी इक्वल्स टू बी सी। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 200 मीटर, 200 मीटर। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 200 मीटर। अब ये 200 मीटर आ चुका है, हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। अब देखिए, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। tan 30 की वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या था? सी डी, और बी सी की जगह ए सी हो गया। तो सी डी की वैल्यू क्या होती? 200, तो ए सी क्या हो गया? 200√3। सी डी की वैल्यू कितनी थी? 200। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस निकालनी है किसकी? ए बी की। किसकी निकालनी है? ए से बी की, क्योंकि दोनों शिप्स के बीच की निकालनी डिस्टेंस। ए बी कितना है? ए सी प्लस बी सी, 200 प्लस 200√3, 200 कॉमन, √3 प्लस 1, 200, 1.732 प्लस 1, 200, 2.732। ठीक है, कितना हो जाएगी?
जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा, आंसर आएगा 546.4। 200 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, AB की लेंथ 546.4 मीटर। दोनों में डिफरेंस में देखो कितना है, सेम साइड था तो कम हो गई थी, अपोजिट साइड होंगे तो 546.4 मीटर। 546.4 मीटर। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। $546.4 मीटर, ठीक है ना। 546.4 मीटर आई डिस्टेंस। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, कह रहा ए मैन ऑफ ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल ऑब्जर्वेशन टावर ऑब्जर्व ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट इफ इट टेक्स 12 मिनट for the angle of depression to change from 30 to 45 degree, how soon after this will car the reach the observation tower? ऑब्जर्वेशन टावर में कितनी देर में पहुंच जाएगी। अब देखते हैं, ऑब्जर्वेशन टावर मतलब ये समझो मैं किसी बहुत बड़े टावर पे खड़ा हूं और कार को मैंने जिससे पहले एग्जांपल लिया था, मैं यहां खड़ा हूं और कार वहां से आ रही है, अभी बना हुआ एंगल 30 डिग्री का, क्या हो गया, एंगल 30 डिग्री का था, चेंज हो गया 45 डिग्री। पास आती जाएगी तो एंगल बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम पे आके क्या होगा, जब नीचे आ जाएगी मेरे उस पे कार वर्टिकल टावर पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, ठीक है ना। अब वही सेम केस जो मैं बता रहा था अभी, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, ए बी सी डी एंड दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल। अब देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका कहना है उसको 30 से 42 5 मिनट लगने में 12 मिनट लगते हैं। कितना, 12 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है, और यहां से यहां तक का वो टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको उस पॉइंट तक पहुंचने में, उस पॉइंट तक पहुंचने में। बस हमें यही दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। उसने दिया एंगल, उसने दिया हुआ है टाइम, इसको 12 मिनट लगता है और इसको टाइम निकालना है, इसका टाइम निकालना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमें और कोई चीज नहीं दी, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि सी से बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब आप बात समझो, बात समझने की कोशिश करो। हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड स्पीड डिस्टेंस क्या लिया, मैंने कहा भाई डिस्टेंस हमें पता नहीं है। अब टावर की हाइट तो हमने h ले ली, उन्होंने कहा h ले लो भाई, h मीटर, ठीक। उसने कहा भाई उसको टाइम लगता है 12 मिनट, पहले वाले फिगर का देखते हैं, 12 मिनट लगता है उसको, किसी भी चीज को 12 मिनट लगता है 30 से 45 होने में, ठीक है। डिस्टेंस उसने कहा भैया अब डिस्टेंस का क्या करें हम लोग, बताओ। डिस्टेंस उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, स्पीड अगर मैं देखूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। x मिनट अगर मैं कहता हूं उसको जो टाइम लगता है x मिनट पर मिनट लगता है, क्या लिया उन्होंने, स्पीड ले ली कार की x मिनट पर मिनट, कितना ले लिया, या s मिनट पर मिनट ले लिया, s मिनट पर मिनट ले लिया, ठीक है ना। कितनी हो गई स्पीड मीटर पर मिनट में, तो मीटर पर मिनट हो गई s, क्या ले लिया s। लेट, यहां लिखेंगे let speed of car is s meter per minute, ठीक, ठीक है ना। अब उसने कहा कि यहां से यहां तक में डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस के लिए लिया हुआ है, फर्स्ट मतलब स्पीड s, डिस्टेंस कितनी ली है, स्पीड तो देखो सेम रही होगी, यहां से यहां तक पहुंचे या यहां तक पहुंचे, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस d
इसको यहां से यहां तक का d1 ले लेते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस d2 ले लेते हैं। ठीक है, d1 और d2। अब आप बात समझना, d1 लिया, कितना हुआ, टाइम कितना लग रहा है, 12 मिनट। ठीक है, हमने मीटर पर मिनट में लिया है, मीटर पर सेकंड में नहीं लिया, मीटर पर मिनट में लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू क्या हुआ, 12 इधर चला गया, 12s हो गया d1। d1 की डिस्टेंस कितनी आ गई, 12s। कितनी हो गई, 12s। d1 की डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, 12s। इसी तरीके d2 के लिए निकालेंगे, सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में ये होगा कि s स्पीड सेम रहेगी, d2 अपॉन, हमें डिस्टेंस, हमें टाइम नहीं मालूम है, हमने टाइम कितना लिया है, इसको यहां से यही टाइम ही तो निकालना है, t, तो t हो गया। तो d2 कितना हो गया, s इंटू टी। ये कितना हो गया, d2 s इंटू टी। बात समझ में आ रही है, s इंटू टी हो गया। अब आप बात समझो, ध्यान से देखना कि किसी भी टावर की, मैंने पहले लिया ट्रेंगल ABC, इन ट्रेंगल ABC 1045 इक्वल्स टू स्पीड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन BC। AB कितना था, H, BC क्या था, D2, डिस्टेंस क्या थी, D2। 1045 की वैल्यू 1, H इक्वल्स टू क्या हो गया, D2 क्या हो गया, H के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, H के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया इसे। इसके बाद क्या किया हमने, ट्रेंगल ABD में आ गए, इन ट्रेंगल ABD 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था, AB अपॉन बेस BD। अब देखिए AB की वैल्यू क्या थी, H, BD क्या था, BD BC प्लस CD, और 1030 की वैल्यू होती 1/√3, तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर चला गया और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हुआ, BC प्लस CD इक्वल्स टू H√3। और D2 की वैल्यू क्या आई है, H, D2 क्या है, BC, ये H प्लस CD इक्वल्स टू H√3। बात समझ में आ गई, CD क्या हो जाएगा, H√3 माइनस H कॉमन, √3 माइनस 1 CD। ठीक है, CD क्या हो गया, CD। और CD की डिस्टेंस कितनी है, CD की डिस्टेंस कितनी है, बताइए, CD की डिस्टेंस कितनी है, CD की डिस्टेंस कितनी है, CD की डिस्टेंस कितनी है, 12s। कितनी है, 12s। ठीक है ना, 12s। अब देखिए हमने क्या लिखा, 12s H√3 माइनस 1। ठीक है, अब D1 था क्या एक्चुअल में, S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू क्या है एक्चुअल में, यहां से देखिए S की वैल्यू क्या है, D2 अपॉन T। क्या है, D2 अपॉन T, और D2 कितना था, D2 क्या था, H। D2 क्या आया है, H। D2 की वैल्यू क्या आई है, H। इससे 12 D2 अपॉन T H√3 माइनस 1, फिर क्या हुआ, 12 D2 की वैल्यू है H अपॉन T H√3 माइनस 1, H से H कैंसिल, T उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो T जब उधर गया इधर आ गया, तो √3 माइनस 1 नीचे आ गया, 12 अपॉन √3 माइनस 1, 12 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसको रेशनलाइज करूं, √3 प्लस 1 क्या हुआ,
√3 इंटू √3 3 हो गया, t क्या हो गया 12 √3 प्लस 1, √3 इंटू √3 a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 क्या हुआ 12 √3 प्लस 1 अपॉन 2, कितना हो गया 6 √3 प्लस 1 मीटर। आप चाहो तो 1.732 रख के इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहां तक भी छोड़ सकते हो। अगर कहता है कि आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालिए तो आप वैल्यू पुट कर देना 1.732 प्लस 1 2.732 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 15 से 16 के अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पर नोट कर लो, स्पेस नहीं है मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा, कि पहले हमने क्या किया, हमने स्पीड दे रखी थी, उसका टाइम दे रखा था, उसे 12 मिनट लगते हैं, तो हमने क्या किया स्पीड ऑब्जर्व कर ली कि स्पीड तो सेम रही होगी, चाहे यहां पे यहां पर हो, यहां से यहां तक में हो, तो स्पीड s ले लिया, s d1 अपॉन 12 ले लिया, तो d1 की वैल्यू 12 लॉस हो गई, s इक्वल टू d2 अपॉन t ले लिया, रख लिया। फिर उसके बाद हम ट्रायंगल में गए, abc में सॉल्व किया, उसकी वैल्यू निकाल ली, bc प्लस cd निकाल लिया, bc प्लस cd कितना आया, ये पहले इसमें h इक्वल टू d2 आया, फिर इसमें क्या आया bc प्लस cd इक्वल टू h√3, वैल्यू पुट करते चले गए और t की वैल्यू निकाल ली। टाइम चाहिए था, मेरे को क्या चाहिए था, कह रहा था कि c से b तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, दैट्स इट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप बात समझिए, एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट on the ground the angle of elevation of a top of a vertical tower is found to be such that the tangent is 3/5। किसी पॉइंट से, ग्राउंड से किसी पॉइंट पे वर्टिकल टावर पे जो उसको मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है अल्फा, उसका टेंजेंट tan अल्फा 3/5 है, ये गिवन है, उसका टेंजेंट ये गिवन है 3/5 tan अल्फा, मतलब उसका tan अल्फा गिवन है। फिर कह रहा है ऑन वॉकिंग 50 मीटर टुवर्ड्स द टावर ए बी सी, उसने क्या किया 50 मीटर चला टावर की तरफ, तो उसको जो मिला एंगल ऑफ एलिवेशन वो चेंज हो गया। वो कितना हो गया, जब चला ऑन द टुवर्ड्स द टावर द टेंजेंट ऑफ द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 4/5, ये बीटा हो गया, ये कितना हो गया, दिस इज 10 बीटा 4/5, कितना हो गया 10 बीटा 4/5। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, टावर की हाइट चाहिए उसको, क्या चाहिए, हाइट चाहिए, टावर की क्या चाहिए, हाइट चाहिए, हाइट हाइट। अब बताइए भाई क्या करें। अब उसने कहा चलिए, मैंने कहा मैं ट्रायंगल ए बी, ये इसे डी ले लेते हैं, सॉरी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी 10 बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन बी डी, h अपॉन बी डी, और 10 बीटा की वैल्यू क्या थी 4/5, h अपॉन बी डी, तो h क्या हो गया, बी डी क्या हो गया, सॉरी मुझे चला गया 5h अपॉन 4, ये आया 5h अपॉन 4। ठीक, अब हमने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल में गए, बड़े वाले में, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हुआ, tan अल्फा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था h, बेस क्या था, बेस इज बी सी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी थी 3/5,
एच, एच हो गया अपॉन बी सी, बी सी मीन्स बी डी प्लस सी डी, बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, 3/5, 3/5 एच बी डी प्लस सी डी, बी डी की वैल्यू क्या थी 5h अपॉन 4 प्लस सी डी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ देखिएगा 5h/4 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो कितना हो गया 15h/4, 5 मल्टीप्लाई प्लस 3 सी डी इक्वल्स टू कितना हो गया 5h, और सी डी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 50 मीटर, कितनी 50 मीटर, कितनी गिवन है 50 मीटर, ये है ना सी डी 50 मीटर, 15h अपॉन 4 प्लस 3 इंटू 50 5h, देखिए क्या हुआ, फिर इसको क्या किया उस साइड भेज दिया, क्या हुआ 5 3 जा 150, 150 5h माइनस 15h अपॉन 4, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 4, 20h माइनस 15h, क्या आया 5h अपॉन 4, दिस इज 150, 5 से गया 30, 30 इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ, h कितना आ गया 120 मीटर, h की हाइट कितनी आ गई 120 मीटर, h की हाइट कितनी आ गई, हाइट टावर की हाइट कितनी आ गई, h की हाइट बोल रहा हूं, टावर की हाइट कितनी आ गई 120 मीटर, बस वैल्यू पुट करिए, सॉल्व किया है, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, हैं बताइए, इसमें हाइट का ये थोड़ा जरूर फिगर बनाते टाइम हमेशा याद रखिएगा कि जरा सा भी अगर वो ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत करेगा, फिर हाइट का थोड़ा अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, हाइट का अरेंजमेंट देखना होता है। ठीक है, हाइट का अरेंजमेंट का ध्यान रखिएगा तभी चीजें होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द एंगल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द एंगल इज क्या हो गया 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है, फिर कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर, फिर से कह रहा है सेकंड नंबर पर इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फिगर का ऐसा है, मतलब ए बी सी डी, ये जो एंगल है दिस इज कितना है 60 डिग्री, कह रहा 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, और ये कह रहा जब थोड़ा ऊपर आता है तो 45 डिग्री, पॉइंट पे थोड़ा अबव वर्टिकली अबव हो गया, वर्टिकली अबव कितना हुआ है 30 मीटर, दिस इज 30 मीटर,
फिर कह रहा कि टावर है, ये टावर की हाइट पूछ रहा है h, ठीक है ना, टावर की हाइट पूछ रहा है वो, ठीक है। फिर कह रहा ये भी डिस्टेंस बता दो भाई, BC, इसे x ले लिया, क्या ले लिया, x मीटर, क्या ले लिया, x मीटर। चलिए हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC में देखते हैं पहले, इन ट्रायंगल ABC में क्या हुआ, 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा, AB अपॉन BC, ये क्या होता है, √3, AB की वैल्यू क्या है h, BC क्या है x, तो h क्या हो गया, x√3, x√3, ठीक। अब दूसरा किस ट्रायंगल में आएंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADE में देखेंगे, ADE में, क्योंकि ये और ये हमने क्या पैरेलल हैं, तो क्या हो गया 45 10 45 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है AE अपॉन बेस DE, 10 45 की वैल्यू ये 1 हो गई, AE इक्वल्स टू DE हो गया, और DE क्या था, BC के इक्वल, DE क्या था, DE इक्वल्स टू AE, और DE क्या है, BC के इक्वल, DE क्या है, BC के इक्वल, तो ये क्या हो गया, BC इक्वल्स टू AE, और BC की वैल्यू क्या थी, दिस इज x, तो AE कितना हो गया, x मीटर, कितना हो गया, x मीटर, x मीटर, ठीक है, x मीटर। अब क्या करेंगे भाई, अब बताइए, अब क्या करें, टावर की हमें हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट AE, और टावर की हाइट AE जो आई है वो क्या आई है, x आई है, क्या आई है, x आई है। हम किसी तरीके से BE की हाइट निकालने की कोशिश करें, किसकी, BE की। अब ये बताओ BE की हाइट कितनी दे रखी है, 30 मीटर, कितनी दे रखी है, 30 मीटर। BE की हाइट निकालने की जरूरत क्या, BE की हाइट तो हमें 30 मीटर गिवन है। अब एक बताओ AB क्या है, व्हाट इज AB, AE प्लस BE, AB क्या है h, AE क्या है, दिस इज x प्लस B, और B किसके इक्वल है, DC के, किसके, DC के 30, B इक्वल्स टू DC, वर्टिकली पॉइंट है ना दोनों, और दोनों 90 डिग्री पे खड़े हैं, इसलिए दोनों क्या हो गए इक्वल, B इक्वल्स टू क्या हो गया, DC, तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस 30, ठीक है, पहली चीज। और हमारे पास H की वैल्यू क्या थी, यहां रख दें, क्या आएगी, x√3 इक्वल्स टू x प्लस 30, x इधर आया, x√3 माइनस 1, इस तरीके से हो गया 30, तो कॉमन लेंगे तो x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 30 अपॉन √3 माइनस 1, क्या आया x, 30 रेशनलाइज करना चाहो रेशनलाइज कर लो, नीचे क्या आएगा, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, फिर क्या हुआ 30 √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 30 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2, 15, कितना हो गया 15 √3 प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई 15 √3 प्लस 1 मीटर। आप लोग √3 की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। x की वैल्यू आ चुकी है सॉरी, हम लोग h निकाल सकते हैं हमें x भी चाहिए था और h भी चाहिए था। चलिए वैल्यू बाद में रख लेंगे, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं ऐसे ही, यहां से रखा और यहां ले गए, इसके पास रख दिया आके। h इक्वल्स टू क्या था x√3, x की वैल्यू कितनी थी 15 √3 प्लस 1, √3 की 15 √3 प्लस 1, 15 √3 में से मल्टीप्लाई हुआ 3 आया तो 15 इंटू 3 45 प्लस 15 √3, 45 प्लस 15 इंटू 1.732, जो भी आएगा सॉल्व करिएगा, h की वैल्यू निकालिएगा और सॉल्व करके बताने की कोशिश करिएगा चलिए देख लेते हैं।
45 प्लस 15 को लिख लिया 30/2, ये कितना है 1.732। ठीक है, h का क्या आया 45 प्लस 2 से डिवाइड हुआ, 2 8 जा 16, 1 2 6 जा 12, 1 6.8, 30 इंटू 0.866, 45 प्लस 30, एक 10 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें तो 3 इंटू 8.66, h की वैल्यू कितनी आ गई 45 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 18 19 1 25.98। कितना आया, कितना आया इसको मैं 26 मान लेता हूं तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 26, कितना आ गया बताइए 70.98 मीटर। कितना आ गया 70.98 मीटर, 70.98 मीटर, ठीक है ना 70.98 मीटर। हाइट क्या आ गई 70.98 मीटर। और x की वैल्यू हम लोग चाहें तो यहां पे निकाल सकते थे, क्या x 15 को हमने लिख लिया 30 बाई 2, रूट 3 प्लस 1 1.732 प्लस 1 2.732, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा 6 1 6 1 1.361, इसको मल्टीप्लाई कर देना कितना आया x की वैल्यू 3 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 13.61, सॉल्व कर लेना x की वैल्यू 3 से हुआ 3 1 जा 3, 6 से 18 1, 3 3 जा 9 1 10 1, 3 1 जा 3 4, 40.83 मीटर, अप्रोक्सीमेट 40.83 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की चाहिए थी, b से c के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था, कितनी हो गई 40.83 मीटर। कितनी हो गई 40.83 मीटर। और हाइट क्या हो गई है 70.98 मीटर। कितनी 70.98 मीटर। चेक कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना, ठीक, आंसर आ गया। ठीक है, हाइट क्या आई है 70.98 मीटर और x की वैल्यू क्या आई है 40.83 मीटर, 40.83 मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फाइनल टच देंगे इस चैप्टर को, और इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस कुछ और बचे हैं आप लोगों के क्लास के, आप लोगों के मतलब के, वो हम लोग फाइनल टच देंगे। और उसके बाद हम लोग, जैसे कि ऐसा है क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे कि वाटर के नीचे मैं देखता हूं तो वाटर के नीचे से क्या एंगल बन रहा होगा, मैं खड़ा हूं, मैं सी पे खड़ा हूं और वाटर के नीचे पे क्या एंगल, कोई चीज पड़ी हुई है उसको मैं देख रहा हूं और उसका ऊपर एक वर्टिकल एक एंगल आ रहा होगा, तो वो दोनों एंगल्स अलग अलग होंगे, इस तरीके से सेम होंगे, क्योंकि क्या यहां पर देखो या वहां देखो, फिजिक्स मत लगाना कि नीचे देखा तो एंगल डेविएट कर जाएगा। ठीक है ना, रिफ्लेक्शन वाला वो केस तो रहता ही है, बट लेकिन हम लोग विदाउट रिफ्लेक्शन को देखते हुए कि डायरेक्ट यहां पे देख रहे हैं नीचे और ऊपर देख रहे हैं, तो दोनों में एंगल का क्या रोल आता है, उस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन। प्लस दो एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दे रहा हूं, दो एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो उनका एक एंगल पे बन रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे उड़ रहे होंगे, कुछ टाइम पे बाद इतने मिलते हैं, इतनी दूर जाते हैं, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, तो उस तरीके कुछ लास्ट क्लास होगी और वो फाइनल टच देंगे इस चीज को। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है, एक्सरसाइज करनी है अपनी, ठीक है, स्कूल की जो स्कूल की रेफरेंस बुक है उसमें से करनी है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इस क्लास को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।